बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलो बोले गौ मात की जय हो। जननी जने एड़ा जने, जननी जने एड़ा जने, भक्ति दाता की सूर नीतिर रही जी बाजड़ी हरमती गमा जे नूर। जननी जने तो एड़ा जनीर भक्त दाता संत सूर नीतर रही जी बांजड़ी थारो मत गमाजे नूर। बोलो मत गमाजे नूर। राजपूत राठौड़ा रा जो मूल पुरुष जारो नाम हो राव सिंह जी महाराज। राव सिंह जी री तीसरी पीढ़ी रे महीने राव सिंह जी रे राव आस्थान और राव आस्थान रे राव दांदल और राव दांदल रे आंगणे पाबूजी राठौड़ रो जन्म होवे। एक दिन राव दांदल आज सुबह रे टाइम रे महीने सुबह प्रभाती टाइम रे बाद में उठे ना धोर अपने गांव रे बारे समुद्र तालाब हो तालाब रे किनारे भ्रमण करे और तालाब रे किनारे भ्रमण करता 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 उन्हीं समय एक आसमान सु इंद्री परियारो उड़न कटोरो आयो और उड़न कटोरा रे मायने 8-10 इंद्री परियां आई, अप्सराएं आई और वे आसमानी स्वर्ग लोकरी अप्सराएं इन्हें धरती पर आ और भी तालाब रे मैंने नहाने लागी, स्नान करने लागी। अटने दूर खड़ा राव दांदल री नजर एक अप्सरा पर पड़ी और भी अप्सरा ने देख राव दांदल रे मन रे मैंने ब्याह करने रो शादी करने रो विचार आयो। जो में इंद्री अप्सराएं नार और स्नान कर बारे आई, राव दांदल गया और भी एक इंद्री अप्सरा से वार्तालाप करने लगा। वार्तालाप करने लगा, बोले हे अप्सरा मैं अपने रूप लावण्य पर मोहित हो गया हूं, मैं तेरो ठाकुर हूं और मारो एडो प्रस्ताव है कि मैं थारे से विवाह करने चाहूं, थारे से शादी करने चाहूं। शादी रो प्रस्ताव दियो। बा इंद्री अप्सरा बोली, बोले हे राव, हे राजा साहब, हे राजा दांदल साहब, मैं इंद्र लोकरी परिया हां और आप मृत्यु लोकरा वासी हो तो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक रे लोगा रे बीच में कोई प्रकार रिश्तो हो नहीं सके। इन वास्ते मैं थारो ब्याह नहीं कर सकूं। राव इंद्र प्रस्ताव रख दियो। राव दांदल बातों बातों रे महीने जो इंद्री परियां आई मानो जाने रो समय आ गयो और एक अप्सरा इन धरती रे माते रह गई। अभी अप्सरा रे कने जाने रो कोई साधन नहीं, अकेली बच गई। अब इंद्री अप्सरा मन में विचार करियो जाने रो कोई साधन है नहीं। राव दांदल जो प्रस्ताव दियो अपा हो ना हो इन राजा साहब शादी कर लेवा। राव दांदल कने गई, बोले राजा साहब आपरी बातों रे चक्कर में मैंने मारी बाकी री सहेलियां चली गई, मारे कने जाने रो साधन है नहीं और आप जो मने शादी रो प्रस्ताव दियो इन वास्ते मैं थारू विवाह करने वास्ते राजी हूं, तैयार हूं। पर विवाह तो कर लूंगा पर शादी करना से पहले मारी 2-3 शर्त है। अगर ये तीनों शर्त आप मारी मानो तो मैं थारे से विवाह करने तैयार हूं। अबे 3 शर्त कौन सी? पहली शर्त तो मारी आ है कि एक गांव रे बारे 3 खंबारो महल चुनार देनो पड़ेला और दूसरी मारी शर्त है आप रे और मारे रिश्ता रे बारे रे मैंने कोई भी तीसरा आदमी ने ध्यान नहीं पड़े। और तीसरी मारी शर्त है आप जब भी मारे महल में आओला तो बिना खेंगारे रे बिना चेतावनी रे मारे आज महल रे महीने आप प्रवेश नहीं करोला। यदि आप तीनों शर्ता मानो तो मैं थारे से मैं आपसे विवाह करने वास्ते तैयार हूं। राव दांदल तीनों शर्त मान गया
राजा साहब गंधर्व विवाह करियो अग्नि ने साक्षी मान। दुनिया वाला ने कोई ने खबर नहीं, कोई पतो नहीं, गांव रे बारे 3 खंबरों महल चुनार दे दियो। अब धीरे 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 समय अपनी गति चलतो गयो और कई सालों रे बाद रे महीने उन इंद्री अप्सरा रे कोकसू सूरवीर पाबूजी राठौड़ रो जन्म होयो। बोल पाबूजी महाराज की। पाबूजी राठौड़ रो जन्म होयो। पाबूजी महाराज 5-6 महीना रा होया। एक दिन राव दांदल मन रे महीने कपट आ गई। बोले अप्सरापन ने मना करी, बिना खेंगारे रे अंदर जा नहीं सका, हो ना हो आज अपा देखा तो सही आ अप्सरा एड़ो करे कहीं अंदर। राव दांदल संयोग से एक दिन बिना चेतावनी रे महलों में प्रवेश करियो और जो ही महल में प्रवेश करियो सजनों अंदर जो नजारो हो वो राव दांदल देखियो तो पगारे नीचू जमीन निकल गई। आगे बा इंद्री अप्सरा एक सिंगनी रो रूप धारण करियोड़ी, शेरनी रो रूप धारण करियोड़ो पाबूजी राठौड़ ने दूध पिला रही है, दूध पिला रही है। राव दांदल भी सिंगनी ने भी अप्सरा ने सिंगनी रे रूप रे महीने देखी, दौड़िया दौड़िया बारे जाऊने लागा तो बा अप्सरा अपनो रूप बदलियो और बोले हे खबरदार राजा साहब, अब आटू भागने की कोई जरूरत है नहीं, आज आप रो कोल आप भूल गया हो, इन वास्ते अब थारो और मारो कोई रिश्तो है नहीं। आप जो वचन करियो, आप कॉल करियो कि मैं बिना चेतावनी अंदर आऊं नहीं और आज आप कॉल री कार लांग चुका हो, इन वास्ते अब अठे में नहीं रहूं। बापसरा रोने लागी, रवाना होने लागी तो 6 महीने रा पाबूजी उन जावती अप्सरा रो पल्लो पकड़ लियो। पल्लो पकड़ियो भी अप्सरा रे आंखों में आंसू आने लागा और पाबूजी ने कहने लागी, बोले मारा बेटा पाबू, थारा पिताजी जो कॉल करियो वो कॉल निभा नहीं पाया, मैं थने मारो दूध जरूर पिलायो है बेटा, पर मारा बेटा ने खिलाने री मारे मन में रह गई, मैं तने गोदी खिला नहीं पाई। इन वाते बेटा पाबू मने तो जानो पड़ेला, पर मारो वचन है इन्हीं दुनिया में, इन्हीं कलयुग में मैं केसर कालवीर रूप रे मैंने जन्म लेऊला और मारा बेटा पाबू ने मारी पीठ रे माते खिलाऊला। समय बदलता गयो, पाबूजी मोटियार होया। बा केसर कालवी अप्सरा पाबूजी रे गांव रे मैंने गायरो बाड़ो हो, गौशालो हो और गौशाला रा कामदार हा भीमदान जी चारण और भीमदान जी चारण री घड़वारी रो नाम हो देवल बाईसा और देवल बाईसा रे घर रे मैंने केसर कालवी जन्म लियो है। और पाबूजी महाराज अपने मेला में सुतार एक दिन सपनो आयो। सपना में अप्सरा आन पाबूजी ने बोली, बोले बेटा पाबू शायद मन लागे तू मन भूल गयो, पर मैच को कॉल करियो उन कॉल रे अनुसार जन्म ले चुकी हूं, तू देवल बाई सारे गौशाले आजार मने आटू ले जा। पाबूजी सुबह उठिया, देवल बाई सारे आंगने गया और आंगने जार देवल बाई साहब पाबूजी ने देखा और देखते ही कहने लगे, बोले पाबूजी आप की कर पधारिया। पाबूजी बोला मैं सुनियो है केसर कालवी आपने अरे सुबर घोड़ी है, मैं उन्हें लेवन वास्ते बड़ी पूटरी घोड़ी है केसर कालवी।